सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। अजीजों, जैसे हमने गीत गाया है कि ऐ रूहे पाक उतरा, क्योंकि ये ना जोर से है ना तवानाई से, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से है। आपकी जिंदगी में जो पहाड़ हैं वो मैदान हो जाएंगे पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से। जैसे अभी आपने गवाहियां सुनी हैं और खुदा के जलाल को इन गवाहियों में आपने देखा है कि खुदा ने कैसे कुदरत के साथ लोगों को छुआ है और ब्लेस किया है, मौजूजात किए हैं। 35 साल से 23 साल से जो नशों में पड़े हुए थे, खुदा ने उनके नशे छुड़ा दिए हैं। जो बीमारियों में थे साल से उनकी बीमारियां जाती रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जाती रही हैं, बदरूहें जाती रही हैं और खौफ जाता रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी में किसी तरह का कोई खौफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो वो सब कुछ पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से और खुदा के कलाम से आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। लेकिन लाजिम है कि पहले हम उसके हुजूर अपने आप को पेश करें मुकम्मल तौर से, क्योंकि जब हम पेश करते हैं और खुदा के सुपुर्द अपना दिल, अपना जहन, अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर से देते हैं, तो फिर जब खुदा कलाम नाज़िल फरमाता है तो वो कलाम कुदरत के साथ जिंदगियों में ज़हूर पजीर होता है। आइए हम सब मिलकर खुदा उनकी वर्शिप करें। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Yes. Yes. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया। तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। यस, यीशु। हालेलुया। तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। Thank you, Holy Spirit. यीशु, तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। हालेलुया। यीशु, तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। तू आ। हालेलुया। Yes. Thank you, Holy Spirit. यीशु आ। Hallelujah. Hallelujah.
खुदा का रूह यहाँ जुम्बश कर रहा है। यस आओगा कोरा मांडा रपाला बका। यस खुद है आया यस फरिश्तों थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद यस खुद है आया कोरा मांडा रपाला बका। और मुसरत खुदावंद खुद है लाया थैंक यू जीसस। मुहब्बत थैंक यू होली स्पिरिट। और मुसरत खुदावंद हालेलुया खुद है लाया यस तू आ हालेलुया हालेलुया तू आ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया यीशु आ हालेलुया 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 तू आ हालेलुया 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 यस हालेलुया यीशु आ यस यस सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। यस यीशु नाम ही को दे जलाल और सारी इज्जत। यस सारी इज्जत यस यीशु यस नाम हालेलुया को दे थैंक यू होली स्पिरिट। बुजुर्गी यस और शोहरत यीशु नाम हालेलुया को दे सारा जलाल बुजुर्गी सारी बुजुर्गी और शोहरत यीशु नाम को नाम हालेलुया को देंगे थैंक यू होली स्पिरिट। दुआ थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। दुआ यस 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 यीशु आ हालेलुया 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 सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया सारा जलाल खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रोल कुछ को दे। खुर्रा महांडा रबाला बका जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें। हालेलुया खुदा उनकी तमजीद करे उसकी तारीफ करे उसे ऊंचा और सर बुलंद करे। भूल जाए सब कुछ को अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाए अपने मसलों को भूल जाए बीमारियों को भूल जाए तंगियों को भूल जाए। हालेलुया और खुदावंद को सारा जलाल दे खुदावंद की तारीफ करे। सब अपने होठों जुबानों को खोले। सब अपने होठों जुबानों को खोले। हालेलुया सब अपने होठों जुबानों को खोले। हालेलुया 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 कोरा महांडा रबाला बका। यस 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 सब अपने होठों जुबानों को खोले। कोरा महांडा रबाला बा खुदा का रूह यहाँ जुम्बश कर रहा है। खुदा का रूह आपको छू रहा है। कोरा महांडा रबाला बा यस यीशु हालेलुया दिखला यस यस हालेलुया दिखला यस यीशु यस दिखला यस कोरा महांडा रबाला बका हालेलुया यस 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 हालेलुया 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 सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। कोर्रा महांडा रबका अजीजों खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। खुदा का रूह आपको छू रहा है। पाक रूह आपको छू रहा है। खुदा का रूह आप पर छाया हुआ है। खुदा का रूह आपको छू रहा है। कोर्रा महांडा रबाला बहा हालेलुया हालेलुया कीबोर्ड पर भाई आ जाए कीबोर्ड पर आ जाए। कोर्रा महांडा रबाला बका ए रमांडा रबाला बहा हालेलुया 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 सब अपने होठों जुबानों को खोले और खुदा
खुदावंद की तमजीद और उसकी तारीफ करे। सारा जलाल, सारी इज्जत, ताजीम, तारीफ और प्रशंसा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को दे। हालेलुया। खुदा का रूह यहाँ जंबश कर रहा है। हालेलुया। खुदा का रूह आपको छू रहा है। खुदा का मसा यहाँ छाया हुआ है। बंधन खुल रहे हैं, जुए टूट रहे हैं। हालेलुया। सब अपने होठों जुबानों को खोले, क्योंकि जितने बुलंद आवाज के साथ, जितने पैशन के साथ, जितने जज्बे के साथ आप खुदावन की प्रशंसा करेंगे, उसी कुदरत के साथ, उसी मुनासबत से खुदा की कुदरत आपकी जिंदगियों में जरूर पजीर होगी। हालेलुया। क्योंकि आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी शुक्रगुजारी खुदा के आसमान को आपकी जिंदगी में खोल देती है। क्योंकि आप यीशु को ऊंचा सर बुलंद करते हैं, उसका फजल आपकी जिंदगियों में बह जाता है दरियाओं की माने। क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी के दरिया जारी होंगे। ओह हालेलुया। खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों में जाहिर हो रहा है। भूल जाए सब कुछ को, भूल जाए सब कुछ को और उसकी प्रशंसा करे, उसकी वर्शिप करे। खुदावंद की वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप द लॉर्ड विद ऑल ऑफ योर हार्ट। अपने सारे दिल से। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके बुलंद आवाज से उसको पुकारे, क्योंकि उसकी हजूरी यहाँ है, उसका तख्त यहाँ लग चुका है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बहा, खुदा बेटे, खुदा रोल कुछ, हम तुझे ऊंचा सर बुलंद करते हैं। सारा जलाल, सारी इज्जत, ताजीम और तारीफ तेरे नाम को दे देते हैं। तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरे जलाल के लिए। हाँ खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरी कुदरत यहाँ जंबश कर रहे हैं, तेरा जलाल यहाँ ज़ाहिर है। ओह वाज़ेह तौर से कोरा मांडे रे बेले बे। हाँ खुदावन जैसे तेरे लोगों ने इस वक्त तेरे हुजूर अपने हदिया जहाँ ये किया, पेश की है, अपनी ऑफरिंग्स पेश की है, और उसके साथ साथ ये अपने दिलों को भी तेरे हुजूर में झुका रहे हैं, अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश कर रहे हैं। तो एक कोई लम्हा छो, ऐसे लम्हा ताकि खुदावन जब तेरा कलाम सुनाया जाए तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत एक एक जिंदगी में आए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तेरी काबिलियत पाकुर तेरा मसा खुदा ना सिर्फ मुझ पर बल्कि तेरे लोगों पर आके ठहर जाए, ताकि जब तेरा कलाम सुनाया जाए खुदावंद जुए टूटे, बंधन खुले और कलाम के नाज़िल फरमाए जाने से बीमारियां जाती रहे, बदरूहें भागे और तरह तरह की प्रॉब्लम्स इन जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हालेलुया। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें। हालेलुया। खुदा के खादिम जितने यहाँ मौजूद हैं सब गैर जुबानों में दुआ करें। हालेलुया। और कांग्रेगेशन में भी जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं गैर जुबानों में दुआ करें। खुदा का तख्त यहाँ लग चुका है, खुदा की हुजूरी यहाँ है। और यीशु मसीह के नाम में खुदावंद कोई झोली आज जहां से खाली ना जाए। खुदावंद एक एक जिंदगी तेरे जलाल से भर के जाए, तेरे मसा को लेके जाए, तेरी बरकत को लेके जाए, तेरे मौजूदात को लेके जाए, और सबसे बढ़कर तेरे कलाम के मुकाशफात को ये लेके जाए, ताकि तेरे लोगों की जिंदगियां यकसर तब्दील हो, यकसर तब्दील हो यीशु मसीह के नाम में। Yes Lord, we give you all glory, we give you all honor in Jesus name. Hallelujah. सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और सब मेरे साथ मिलकर कहें, खुदा पाक रूह तेरा शुक्र हो, खुदा पाक रूह तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो। पाक रूह तेरा शुक्र हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो
इस वक्त तो मुझसे बोल और मुझसे कलाम कर, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा पाक रूह के लिए। हालेलुया, जोरदार तालियां। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आप सब तशरीफ रखे। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा की खादमा और इनकी बेटी और उनके बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद ने उनको कसरत के साथ यहाँ इस्तेमाल किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप खुश हैं? कितने खुश हैं? हालेलुया। अपने हाथों को लहराए पाक रूह के हुजूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपनी खुशी का इजहार करें पाक रूह के हुजूर, खुदा के हुजूर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिछले जुमेरात हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे कि हमारी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, खुदा का कलाम, यीशु ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस घर की मानद है जो चट्टान पर बनाया गया है, जिस पर तूफान आते हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो नहीं गिरता। उसकी वजह यह है कि जो राइट थिंकिंग है वो हमें लीड करती है राइट बिलीविंग के लिए, और फिर राइट बिलीविंग जो है वो राइट लिविंग हमारी जिंदगियों में उससे होती है, और फिर राइट लिविंग से कसरत की बरकत हमारी जिंदगियों में आती है। हालेलुया। इसको उर्दू जुबान में मैं तर्जुमा करूंगा कि जब हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में और खासकर हमारे जहनों में खुदा का कलाम होता है, खुदा के कलाम का बीज होता है, और खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी सोचें होती हैं, तो फिर हमारा जो ईमान है, हमारा जो यकीन है वो ठीक होगा, सच्चाई और हक पर मबनी होगा, और वही ईमान, वही यकीन फिर हमें जो रास्तबाज और पाक जिंदगी है उसकी तरफ वो ले जाता है। बेसिकली हमारा जो ईमान है जो खुदा के कलाम से पैदा होता है, वो ईमान हमें पाकीज़गी और रास्तबाजी की तरफ, यानी कि राइट लिविंग, अच्छी जिंदगी, पाक जिंदगी, ठीक जिंदगी जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, उसका ज़हूर फिर हमारी जिंदगी में होता है, और उसका जो नतीजा है या उसका जो रिजल्ट है वो खुदा के फिर बरकत हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि जो एक रास्तबाज है, खुदा कहता है कि वो ऐसे दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों याद रखें कि सबसे पहले अगर हम वो ईमान चाहते हैं जो ठीक ईमान है, जो सच्चा ईमान है, जो जिंदा ईमान है, वो ईमान जो खुदा के कलाम की सच्चाई पर कायम है, उसके लिए हमें अपनी सोचों को खुदा के कलाम के मुताबिक बनाना है। और फिर जब हमारा ईमान राइट होगा
सच पर मबनी होगा, हक पर होगा, सच्चाई से भरा हुआ होगा, तो हमारे अंदर एक ऐसी दलेरी, एक ऐसा जोर आ जाएगा जिसके सबब से हम एक पाक जिंदगी बसर करेंगे जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। यानी कि खुदा का कलाम जो हमें पाकीज़गी और रास्तबाजी की जो तालीम देता है, वो रास्तबाजी और पाकीज़गी हमारी जिंदगियों में ज़हूर पजीर होती है और फिर उसका जो रिजल्ट है वो एक ब्लेस्ड लाइफ है। हालेलुया। तो ऐसी चीजों जिनके पास बाइबल्स है वो मेरे साथ निकालें। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे और फिर आगे खुदा के कलाम में से हम कुछ मिसालें भी देखेंगे कि हमारी जो राइट लिविंग है, वो जिंदगी जो खुदा के हुजूर ठीक जिंदगी है और उसका जो रिजल्ट है वो हमें कैसे मिलता है। गौर से सुने। यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तू खूब हाँ जी। आज कितने कामयाबी चाहते हैं? हालेलुया। कितने इकबालमंद होना चाहते हैं? हम सब। लेकिन हम सब जो ये इकबालमंदी और कामयाबी चाहते हैं, लाज़िम है कि हम अपने अंदर ये तहैया करें कि ये कामयाबी, ये इकबालमंदी हमने खुदा के तरीके से हासिल करनी है। आमीन। गलत तरीकों से नहीं। आप सुन रहे हैं? सब ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग कामयाबी और इकबालमंदी के इतने भूखे और प्यासे हो जाते हैं कि वो जो ठीक रास्ता है उस पर चलने से भूल ही जाते हैं और कामयाबी और इकबालमंदी को अपनी जिंदगी का खुदा बनाकर जो उनको ठीक मालूम होता है वो करते हैं। जैसे कलाम में लिखा है कि कुछ ऐसी राहें हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उनका अंजाम क्या है? मौत है। इसलिए अजीजों, हमने होश में आना है कि हमारा खुदा एक ही है। हालेलुया। और हमने उसी एक जिंदा यहोवा पाक खुदा की इबादत और प्रस्तुत करनी है। कामयाबी, इकबालमंदी और जो तरह तरह की ब्लेसिंग्स है उनको अपनी जिंदगियों के खुदा नहीं बनाना, बल्कि खुदा हमारा सिर्फ एक ही है। और उसी के कलाम को, जैसे खुदा ने यशवा को कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, क्या हो? तेरा दिन रात इस पर, दिन रात। हाँ जी, दिन रात। दिन रात का क्या मतलब है? हर वक्त, दिन रात। ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं था। हर वक्त हमारा ध्यान खुदावंद की तरफ लगा रहना चाहिए। और वो कैसे मुमकिन है? अजीजों, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह हम में आकर बसता है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। तो कलाम में ये भी लिखा है कि जब रूह को आता है, तो रोमियो 5वां बाब उसकी 5वीं आयत में ये लिखा है कि खुदा की मोहब्बत पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाल दी गई है। और वो जो खुदा की मोहब्बत है उसी के जरिया से फिर हम अपना दिल, अपना ध्यान, अपना सब कुछ अपने खुदा के सुपुर्द करते हैं। और फिर उसी मोहब्बत के सबब से हमारे अंदर ऐसी भूख और ऐसी प्यास लग जाती है कि हम खुदा के प्यासे बन जाते हैं। उसी तरह से जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि जैसे
हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। हालेलुया। अजीजों, खुदा चाहता है कि जब हम यीशु के पास आए तो हमारे अंदर जो मोहब्बत है वो सिर्फ उसी के लिए हो। इसलिए खुदा का जो बड़ा हुक्म है वो ये है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा से प्यार कर। हालेलुया। और दूसरा हुक्म कि अपने पड़ोसी से अपनी माने। तो सीसो, जब ये मोहब्बत पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली जाती है तो उसी मोहब्बत की बदौलत हम खुदा से प्यार करते हैं और उसी प्यार में हमारा दिल, हमारा ध्यान, हमारा जहन उसी की तरफ लगा रहता है। और वो कैसे मुमकिन है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, इबादत में आके, अपने चर्चेस में जाके या बरकत टीवी पर, तो वो खुदा का कलाम हमारे जहन में रहना चाहिए कि आज का कलाम जो मैंने सुना है वहां खुदा ये कह रहा था, और उसी को अपने जहन में रखना है। और जब उस कलाम पर हमारा ध्यान होगा दिन और रात, दिन और रात, फिर क्या होगा? लिखा है ताकि तू एहतियात करके अमल कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी राइट थिंकिंग होगी, जब आपकी सोचें ठीक होंगी खुदा के कलाम के मुताबिक, तो फिर आपकी जिंदगी भी ठीक होगी। आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम पर अमल होगा, और वो जो अमल है आपकी जिंदगी में खुदा की पाकीज़गी, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करेगा, और आपकी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। लेकिन शायद आप कहें कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे दिन और रात मैं खुदा के कलाम पर ध्यान दे सकता हूं? बड़ा मुश्किल है। मैंने काम भी करना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। अजीजों, हम जब उठते हैं सुबह के वक्त, जो एक काम करने वाला है और जो खुदा परस्त शख्स है, वो चलना में खुदा के साथ वक्त गुजारता है, और फिर उसके बाद अपने खानदान से बातचीत करता है, नाश्ता करता है, और फिर अपने काम पर चला जाता है। और बाकी सारा दिन जो कुछ वो बाहर सुनता है, जो कुछ वो बाहर देखता है, उसी पर उसका ध्यान लगा रहता है, बजाय के खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दे। और जब ऐसी जिंदगी होगी कि हम जो कुछ सुबह को पढ़ते हैं या कलाम को जो सुनते हैं और उस पर ध्यान नहीं देंगे, और इस दुनिया की तरफ अपना ध्यान लगाए रखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और इन्हीं इस जिंदगी के तरफ हम अपना ध्यान रखते हैं, और बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसे ही हमने अपने आप को डिसिप्लिन किया होता है। तो अजीजों, जिस तरह की सोचे हम सोचेंगे, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम लोगों से सुनते हैं, जब उसी पर हमारा ध्यान होगा तो उसी के मुताबिक हमारी जिंदगियां भी बिल्ट अप होगी। और जब ऐसी जिंदगियां होंगी तो उसी के सबब से खुदावंद का कलाम यह फरमाता है कि तुम्हारे अंदर से बाहर से कोई चीज आपको नापाक नहीं करती, वही जो आपके अंदर से निकलती है। और यीशु ने इस बात का जिक्र मत्ती की इंजील के उसके 15 बाब में कहा है कि अंदर से बुरे ख्यालात निकलते हैं। बुरे ख्यालात, सबसे पहली चीज बुरे ख्यालात, यानी कि वो ख्यालात जो खुदा के कलाम से हटके हैं। इसलिए अजीजों, जब हम खुदा उनके पास आते हैं तो हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को खुदा के सामने मखसूस करना है कि खुदावन, मेरा ये दिल, मेरा ये जहन अब तेरे कलाम की तरफ रहेगा। हाँ, मैं अपना काम करूंगा और जो कुछ मेरी जिम्मेदारी है उसको निभाऊंगा, लेकिन अपने जहन में और अपने दिल
में तेरे कलाम की तरफ मेरा ध्यान लगा रहेगा, और जब कलाम की तरफ ध्यान लगा रहेगा तो उसके जरिया से हम अपने अंदर खुदा के ईमान को पैदा करते हैं। राइट थिंकिंग से राइट ईमान पैदा होता है, वो ईमान जो खुदावंद जाता है, और उस ईमान से फिर राइट लिविंग ज़हूर पजीर होती है, और राइट लिविंग से फिर खुदा की बरकत को, खुदा की कुदरत को, खुदा के कलाम का ज़हूर अपनी जिंदगी में फिर आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते। जैसे कि आम शख्स सड़क पर जा रहा है, उसी की मानंद हम भी अपनी सोचों को, अपने तर्ज जिंदगी को रखते हैं, और खुदा के ईमान को अपनी जिंदगियों में बिल्डअप नहीं करते। अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम पर हम बिल्ड नहीं करते, जिसके सबब से तूफान आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमारा जो खुदावंद पर ईमान है वो हल्का होता है, जिसके सबब से हमारी जो रूहानी हालत है खुदा के हुजूर कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन अजीज़ों, जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं तो फिर हमने एक फ़ैसला करना है, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए मखसूस करना है, और खुदावंद से कहना है कि खुदावंद तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में ज़हूर पजीर हो। आए एक मिसाल हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, जिनके पास बाइबल्स है वो जल्दी से निकालें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिनके पास बाइबल्स है वो देखें मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से गौर से सुने। अब यहाँ मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को जब हम लेते हैं तो खुदा का कलाम हमारे अंदर वो ईमान, वो ज़ोर पैदा करता है ताकि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और इसी सबब से खुदा यीशु मसीह जहाँ भी जाता था, लिखा है कि यीशु उन्हें तालीम देता था। हालेलुया। आज बहुत से लोग मौजज़ात और शिफाओं के पीछे भागते हैं, मौजज़ात और शिफा को चाहते हैं, लेकिन कलाम को ध्यान से नहीं सुनते। पिछले जुमेरात मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत से लोग यहाँ आते हैं, मौजज़ा मिल जाता है, शिफा मिल जाती है, लेकिन उनमें से कई ऐसे होते हैं जो अपनी शिफा को, मौजज़े को, बरकत को खो देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मौजज़ा रिसीव ही नहीं कर पाते। और उसकी वजह यही है क्योंकि वो कलाम पर अपनी ज़िंदगियाँ बिल्ड अप नहीं करते, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान नहीं देते। वो बरकतों को, शिफा को और मौजज़ात को ही रिसीव करना चाहते हैं, और खुदा के कलाम पर अपनी जिंदगियां बिल्ड अप नहीं करते, जिसके सबब से कई अपने मौजज़े, शिफा और बरकत को खो देते हैं। और फिर उसकी मिसाल हमने देखी कि वो जिंदगी जिसमें से जब बदरूह कोई निकलती है और फिर दोबारा आती है और देखती है कि ये घर खाली पड़ा हुआ है, तो अजीज़ों वो जिंदगी जिसमें खुदा का कलाम नहीं होता। आप जब अपने ज़हनों को, अपने दिलों को खुदा के कलाम से नहीं भरते, जो कलाम आप सुनते हैं उसको समझकर अपने दिल में रखते नहीं, तो उसके सबब से बदरूहें फिर दोबारा जब हमला करती हैं तो लिखा है कि वो देखती हैं कि ये घर खाली पड़ा हुआ है, और फिर वो अपने साथ साथ और रूहों को लाती हैं, और उसकी ज़िंदगी, वो घर का जो हालत है पहले से बदतर हो जाती है। इसलिए अजीजों, आपने होश में आना है। आप यहां सिर्फ मौजूदा शिफा और बरकत की गरज से आपने नहीं आना। आपकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है, आपका जो नंबर 1 गोल होना चाहिए यहां आने के लिए, वो ये कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनना है, उसको समझना है, उसको कबूल करना है, और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों में अमल रखना है। हालेलुया। और फिर
आप अपनी शिफा को कायम रखेंगे, फिर आप अपने मौजूज़े को भी कायम रखेंगे। और फिर हम यहाँ देखते हैं क्योंकि उसके सबब से हमारी ज़िंदगियाँ भी खुदा के ज़ोर रास्तबाज होंगी। ना सिर्फ ज़िंदगियाँ रास्तबाज होंगी बल्कि खुदा की कुदरत भी ज़ाहिर होगी। हम पढ़ते हैं मरकस की इंजील में से उस औरत का जिक्र जिसके ताल्लुक से यीशु उसके ईमान को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यीशु उसको उसका मौजज़ा देता है। गौर से सुने, एक औरत का ईमान। मरकस की मार्फत लिखी इंजील उसके 7वें बाब की 24वें आयत से मैं पढ़ूंगा। गौर से सुने, यहाँ लिखा है, फिर वहाँ से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फील फॉर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी। गौर से सुने, ये एक गैर कौम थी, यहूदी नहीं थी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफनी की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, गौर से सुने, यीशु ने उससे कहा पहले लड़कों को सैर होने दे। अब यहाँ जो लड़कों की या बच्चों की बात हो रही है, खुदा यीशु उस कौम के ताल्लुक से कह रहा था, यहूदियों के ताल्लुक से कह रहा था। और आगे लिखा है, यीशु से कहता है, बड़े सख्त अल्फाज यीशु इस्तेमाल करता है और कहता है क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। गौर से सुने, एक बड़ी ही ऑफेंसिव बात यहाँ यीशु ने की है। लेकिन आगे उस खातून का जवाब सुने। उसने जवाब में कहा, उस खातून ने कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। फिर गौर से यीशु मसीह का जवाब सुने। यीशु ने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरूह तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, इस कलाम की खातिर जा। किस कलाम की खातिर? जो यीशु ने उसे किया था। वो बेसिकली अगर उसके अंदर वो हलीमी ना होती, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने की और उसको बर्दाश्त करने की, तो वो ऑफेंड होके यीशु से वो चली जाती और उसकी बेटी बदरूह से आजादी ना पाती। लेकिन चूंकि उस खातून का जो ज़हन था काम कर रहा था, उसकी सोचें ठीक थी, वो राइट थिंकिंग में थी, ठीक सोच वो रखती थी, जिसके सबब से यीशु को उसने जवाब दिया कि जो कुत्ते हैं वो लड़कों के मेज के तले जो रोटी के टुकड़े हैं उनको खाकर वो भी शेर हो जाते हैं। बेसिकली उसके अंदर किसी तरह से भी इनकारी नहीं थी। वो कह रही थी कि यीशु, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पूरे तौर से पेश करती हूँ और जो तू कहता है उसको मैं मानती हूँ। और फिर उसके मुताबिक वो बेसिकली उस ईमान को जाहिर कर रही थी। उसको पता था कि यीशु उसको उसका मौजूज़ा देगा, उसको उसकी आज़ादी देगा, उसकी बेटी को। और उसी सबब से जब वो ये कलाम यीशु से करती है और अपने आप को खुदावंद के हुजूर हलीम कर देती है और अपनी राइट थिंकिंग को, अपनी सही सोच को खुदावंद के सामने पेश करती है, तो वो जो उसकी सोच है यीशु से कहता है इस कलाम की खातिर। और एक जो तर्जमा है मैसेज बाइबल का, वहाँ वो इस तरह से खुदा का बंदा उसका तर्जमा करता है। वो उससे कहता है यू आर
राइट। खुदावंद यीशु से कहता है यू आर राइट, यानी कि जो कुछ तू कह रही है वो तो ठीक कह रही है। हालेलुया। और फिर यीशु का जो दूसरा तर्जमा है, इस कलाम की खातिर जा बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। अजीजों, ये खातून अपने अंदर वो राइट थिंकिंग रखते थे, राइट सोच रखते थे। एक हलीमी का रवैया उसके अंदर था। हलीमी के कलाम को वो अपनी जिंदगी में अमल में लाकर खुदावंद के कलाम को कबूल करती है और अपने ईमान को ज़ाहिर करती है कि यीशु तो मेरी बेटी को आज़ाद कर सकता है। और यीशु कहता है इस कलाम की खातिर जा बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। हालेलुया। यीशु को बदरू को हुक्म देने की जरूरत नहीं थी। यीशु ने सिर्फ कहा बदरू तेरी बेटी से निकल गई है, और बदरू को यीशु की वो बात मानना थी। हालेलुया। आज जब आप अपने आप को खुदा के हुजूर हलीम करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, यीशु के कलाम को मानते हैं, तो अजीजों वो जो खातून थी वह गैर कौम थी, और खुदावंद यीशु, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं कोई हुई जो भेड़ें हैं इस्राएल की उनके लिए आया हूँ, वो यीशु मसीह की एक स्पेसिफिक उस लम्हा के लिए वो मेन कॉलिंग थी। लेकिन बेसिकली यीशु सारी दुनिया के लिए, तमाम कौमों के लिए इसलिए वो आया था। और इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा ने सारे जहान से ऐसा प्यार किया, सबके लिए यीशु आया था। लेकिन उस वक्त यीशु का फोकस इस्राएल की खोई हुई भेड़ों की तरफ था। इसी सबब से यीशु से यह जवाब देता है। लेकिन वो खातून यीशु के इस जवाब को और ज्यादा आगे एक्सपेंड करके पेश करती है, और वो अपने आप को हलीम करके को अपना मौजज़ा रिसीव कर लेती है। हालेलुया। आज आप अपने आप को खुदावंद यीशु के सामने कितना हलीम करने को तैयार हैं, कितना अपने आप को उसके हुजूर पेश करने को तैयार हैं। सिर्फ अपने मौजज़े की हद तक, सिर्फ शिफा की हद तक। अजीज़ों, अगर आप सिर्फ मौजज़े और शिफा की हद तक रहेंगे तो एक दिन फिर आपको मौजज़े की ज़रूरत पड़ेगी, एक दिन फिर आपको शिफा की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जब आप अपना दिल खुदावंद के हुजूर मुकम्मल तौर से पेश कर देते हैं और खुदावंद को कहते हैं कि तू मेरा खुदावंद, मेरा खुदा है, और मैं सिर्फ तेरी ही इबादत और तेरी ही प्रस्तुत करूँगा। जब इस सोच के साथ आएंगे तो आपका ईमान पुख्ता होगा, आपकी सोच पुख्ता होगी, और फिर आपकी ज़िंदगी भी पुख्ता होगी, और फिर आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत कायम रहने के लिए हमेशा से आपकी जिंदगी में वो कायम रहेंगी। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। और भी मैं एक हवाला पढ़ना चाहता था, लेकिन इसको मैं यहीं क्लोज करूंगा और इसको पैराफ्रेज करूंगा। एक सूबेदार यीशु के पास आता है और उसका खादम घर में बीमार पड़ा है। वो यीशु को आके कहता है कि यीशु मेरे खादम को शिफा दे, लेकिन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। अब उसका ईमान था कि यीशु उसके खादम को शिफा दे सकता है, और वो यीशु को कहता है सिर्फ ज़ुबान से कह दे। और फिर वो कहता है कि मैं इख्तियार को समझता हूँ। वो कहता है कि मेरे मातहत जो सिपाही हैं उनको मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। वो बेसिकली अपनी उस इख्तियार की सोच को और उस ईमान को यीशु के सामने पेश कर रहा था। वो सोच जो वो रखता था इख्तियार के ताल्लुक से, और उसी इख्तियार को वो यीशु मसीह के इख्तियार को अपनी ज़िंदगी में लेके आता है, और उस पर ईमान रख के यीशु को इसीलिए कहता है कि यीशु तू सिर्फ ज़ुबान से कह दे। बेसिकली वो यीशु से कह रहा था कि मेरे मातहत जो सिपाही हैं उनको मैं जो कहता हूँ वो करते हैं, और वो यीशु को ये कह रहा था कि यीशु जो तू कहेगा, जैसा कहेगा वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि यीशु उसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ। यीशु ने ताज्जुब किया।
और यीशु ने कहा इसका ईमान बड़ा है। क्यों ईमान बड़ा था? कि उसकी सोच ठीक सोच थी, इख्तियार को वो समझता था। आज आप किसके इख्तियार के नीचे हैं? क्या आप यीशु मसीह के कलाम के इख्तियार को समझते हैं? अगर आप यीशु मसीह के कलाम के इख्तियार को समझते हैं तो आपकी सोच फिर ठीक होगी और फिर आपका ईमान ठीक खुदा की मर्जी और कलाम के मुताबिक होगा, हक पर मबनी होगा, सच्चाई पर मबनी होगा। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के आज मैं सबकी आवाज सुनना चाहता, सुनना मसीह के उसके कलाम से। इसलिए अजीजों, आए अपनी सोचों को ठीक करें, कलाम के मुताबिक जो आप सुनते हैं उसी पर गौर करते रहें और उसी को दिल में रखें, उसी को अपनी ज़ुबान पर रखें। जैसे खुदा ने यशवा से कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, जहन में, मुंह में, दिल में जब कलाम होगा लगातार, कैसे? दिन और रात। कैसे? सब बोले, कैसे? सब बोले। यानी कि हर वक्त हमने खुदावंद के कलाम को अपने सामने रखना है। और अजीजों, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियां पुख्ता जिंदगियां होंगे, खुदा के कलाम से, खुदा की कुदरत से भरी हुई जिंदगी, और आप कभी भी अपनी जिंदगी में शिकस्त नहीं खाएंगे। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद से कहें कि खुदावंद, मैं अपने आप को कमिट करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और उसे कहें कि खुदावंद, मैं अपने आप को कमिट करता हूँ राइट सोच के लिए, ठीक सोच के लिए, तेरे कलाम के मुताबिक सोच के लिए, तेरे कलाम के मुताबिक सच्चाई, हक पर मबनी कलाम और ईमान के लिए। और फिर मेरा अमल, ताकि मेरा अमल, मेरी तर्ज जिंदगी दुनिया जैसी ना हो, दुनिया की तरफ मेरा ध्यान ना हो, तेरे कलाम की तरफ मेरा ध्यान हो। हालेलुया। सब अपने अपनी जगहों पर खड़े रहें, कोई मूवमेंट ना हो। अजीजों, ये मेरी टच नहीं, ये पाखरू की टच है जो आपको छुएगी। और ये भी सब ध्यान से सुने। अगर आप इस सोच के साथ आए हैं कि पादरी सालेक दुआ करेगा तो मौजूदा होगा, अजीजों, ये मेरी दुआ नहीं, ये खुदा का कलाम है जिसको आपने सुना है, समझा है, कबूल किया है और खुदा पर भरोसा किया है, वही आपको छुएगा। खुदा का रूह फिर आपको छुएगा जब आपका भरोसा और आपका तवक्कुल खुदा पर होगा। और ये भी एक ठीक सोच जब आप रखेंगे, जब आपकी ठीक सोच होगी तो आपको आपका मौजूदा जरूर मिलेगा। अगर आपकी सोच, आपका जहन, आपका ध्यान किसी इंसान पर लगा हुआ है कि फलां खादिम दुआ करेगा या फलां खादिम सर पर हाथ रख के दुआ करेगा तो फिर ही मौजूदा होगा, तो आपकी सोच गलत। आपका ईमान, आपका भरोसा आपके खुदा पर और उसके कलाम पर होना चाहिए। जब आपकी सोच ठीक होगी, आपका ईमान सच्चाई पर मबनी होगा और आपका मौजूदा फिर यकीनी है, क्योंकि फिर आपकी जिंदगी खुदा के हुजूर उसकी मर्जी के मुताबिक होगी। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें और खुदा उनकी तरफ देखें। और जिन्होंने कलाम को सुना है, समझा है, कबूल किया है, आप मेरे पीछे ये दुआ करें और अपने आप को मुकम्मल तौर से खुदा उनके हुजूर कमिट करें। मुकम्मल तौर से, मुकम्मल तौर से मेरे पीछे ये दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, मैं अपना दिल और अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता हूँ। खुदा यीशु, मेरे गुनाह मुझे माफ कर,
मेरी सुस्ती, मेरी काहली मुझे माफ कर। मेरा दिल, मेरा जहन अब मेरा नहीं, तेरा है। मैं अपने जहन को तेरे कलाम की बातों के लिए मखसूस करता हूँ, कमिट करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु, मेरा दिल, मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं, तेरी है। पाकरू मुझे ले, खुदा पाकरू मुझे ले। मैं अपना दिल तेरे हाथों में देता हूँ, अपना जहन तेरे हाथों में देता हूँ, ताकि मेरी राइट थिंकिंग हो, मेरी सोच ठीक हो, मेरा ईमान ठीक हो, मेरी जिंदगी तेरे हुजूर ठीक हो। तेरा शुक्र हो मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, पाक रूया जुम्बिश कर रहा है, पाक रूया जुम्बिश कर रहा है। जिन्होंने कलाम को रिसीव किया है, कलाम को समझा है, आपके अंदर एक ईमान पैदा हुआ है। और बहुतों के दिल इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके दिलों में ऐसे जैसे जलन सी लग गई है। आपके अंदर एक भूख और प्यास, एक तड़प पैदा हो गई है। एक जलन, एक भूख, एक प्यास, एक तड़प आ गई है कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम का भूख और प्यासा। हालेलुया, हालेलुया। ये पाक रूह है जो आपके अंदर वो आग, वो बेदारी की आग, वो अपनी आग आपके अंदर डाल रहा है, ताकि आप उसके लिए अपने आप को कमिट जैसे आपने किया है, इसके मुताबिक आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी सोचों को, अपने ईमान को, अपनी जिंदगी को, और खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करें। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, Holy Spirit. Yes, लहूदियां धारा जदों वगिया सलीब तो। हालेलुया, हालेलुया। वगिया शिफा दिया, Yes. नैरा वगिया सलीब तो। Yes, Holy Spirit. पाप धुल गए, शिफावा मिल गया। पाप धुल गए, शिफावा मिल गया। Yes. तेरी सलीब तो लहू दिया धारा जदों वगिया सलीब तो। लहू दिया धारा जदों वगिया सलीब तो। वगिया शिफा दिया, नैरा वगिया सलीब तो। वगिया शिफा दिया, नैरा वगिया सलीब तो। पाप धुल गए, शिफावा मिल गया। पाप धुल गए, शिफावा मिल गया। तेरी सलीब तो लहू दिया धारा जदों वगिया सलीब तो। वगिया शिफा दिया, नैरा वगिया सलीब तो। हालेलुया।
यीशु मसीह की सलीब के सबब से हमारे जिंदगियों में आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ दे लहूदा दीवा बलिया बलिया पहाड़ा ते ओ दे लहूदा दीवा बलिया बलिया पहाड़ा कोरा मंदा रबला लबकरा बहा ओ दी शिफा तेरा बला लबकरा बहा बसे बीमारा ते ओ दी शिफा बसया बसया बीमारा ते यीशु बनिया सहारा जग हालेलुया यीशु बनिया कफारा जग ए जान ले कोरा मंदा रबला लबहा लहू दिया धारा Yes, Holy Ghost. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया। सब यीशु को ऊंचा सर बुलंद करें अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करें, उसके खून के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। यीशु मसीह के खून की बदौलत हालेलुया हमारी कीमत अदा कर दी गई है। आपका मौजूदा आज यकीनी है। यीशु मसीह के खून के सबब से, यीशु मसीह के कलाम के सबब से, पाक रूह के मसा के सबब से आपका मौजूदा यकीनी है। गोरामांदा रबसा, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अजीजों, उसके ज़ुर मांगना शुरू करें, सब उसके ज़ुर मांगना शुरू करें। उसे मांगे, अब उसे कहे कि खुदावंद तो मुझे मेरा मौजूदा दे। हालेलुया। उसी तरह से जैसे वो सुरफनी की औरत खुदावंद से कहती है, ओह हालेलुया, हालेलुया। गोरामांदा रबला लबहा, जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें, जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें। पाक रूह का मसा यहाँ छाया हुआ है। पाक रूह के मसा के सबब से जुए टूट रहे हैं, बंधन खुल रहे हैं, बीमारियां भाग रही हैं। हालेलुया। अब मांगना शुरू करें, उससे मांगना शुरू करें, उसे कहें कि खुदावंद ये मेरा मौजूदा मुझे चाहिए, ये शिफा, ये बरकत मुझे चाहिए। सब उसके ज़ोर पुकारे 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 पुकारे, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ओ रमांडा रबाला लबका, ए रमांडा रबाला लबका रबा, ए रमांडा रबाला लबका रबा सरबा। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में तेरे लोग इस वक्त तेरे हुजूर जो अपनी दुआएं, अपनी मुनाजात पेश कर रहे हैं, एक एक दुआ दरख्वास्त को सुन। निशी लमा तेरी आग इन जिंदगियों पर आ जाए। पाकरो तेरी आग, पाकरो तेरी आग, पाकरो तेरी आग, और हर तरह के इब्लीसी असरात को तेरी आग जला के भस्म कर दे। यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की आग से हर तरह के इब्लीसी असरात, जुए जकड़े, जादू टूड़ा जल के भस्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इसी लम्हा, इसी लम्हा, इसी लम्हा हर तरह की बीमारी, कमजोरी की नापाक रूह मैं तुम्हें बांधता हूँ, हुक्म देता हूँ, छोड़ो इन बदनों को। यीशु के नाम में एक एक बीमार बदन इसी लम्हा शिफा पाए, इसी लम्हा शिफा पाए। खुदाम यीशु तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत सर से लेकर पांव तक गुजर करे, और एक एक बीमार बदन इस लम्हा शिफा पाए। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पाक रूह का दरिया बह रहा है। हालेलुया।
पाक रूह के मौजूदात की बारिश हो रही है। अपने मौजूदे को रिसीव कर ले, अपने मौजूदे को रिसीव करे। यीशु के नाम में मौजूदात ज़हूर पसीर हो, माली बरकत एक एक को मिले। यीशु के नाम में माली बरकत का ज़हूर हो। हाँ, कर्जे की लानत यीशु के नाम में जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरा जलाल एक एक की जिंदगी में जाहिर हो। यीशु के नाम में हालेलुया, तेरी आग एक एक के बदन में आए, एक एक की जिंदगी में आए। पाक रूह की आग यीशु मसीह के नाम में और मौजूदात का ज़हूर हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में नामुमकिन काम खुदावंद अब मुमकिन हो जाए। यीशु के नाम में खानदानों में जो ऐसे हालात हो गए हैं कि नामुमकिन सिचुएशन बन गई है, ये नामुमकिन सिचुएशन अभी रिजॉल्व हो, अभी रिजॉल्व हो। जितने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं या टीवी पर वॉच कर रहे हैं, एक एक की जिंदगी में पाक रूह का दरिया बह रहा है, उसकी आग बह रही है और आपकी जिंदगी में पाक रूह की आग से वो तमाम इब्लीसी काम जल के भस्म हो रहे हैं। बीमारियां जड़ से उखाड़ी जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको छू रहा है। हाँ, फेसबुक पर जो लाइव है और टीवी पर जो वॉच कर रहे हैं, खुदावंद आपको छू रहा है, ब्लेस कर रहा है। खोरा मांदा रबलालबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। गोरा मांदा रबलालबा खरबा, एरा मांदा रबलालबा। मौजूदात हो रहे हैं, पाक रूह के बपतिस्मे हो रहे हैं, लोग पाक रूह से मामूर हो रहे हैं। पाक रूह की मामूरी, पाक रूह का मसा आप पर ठहरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पाक रूह तेरा शुक्र हो। सब पाक रूह की शुक्रगुजारी कर, सब पाक रूह की शुक्रगुजारी कर, सब पाक रूह की शुक्रगुजारी कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब पाक रूह की शुक्रगुजारी कर, सब पाक रूह की शुक्रगुजारी कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस यस यस, शुक्रगुजारी करे, सब शुक्रगुजारी करे। कहे खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे छू लिया है, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, तूने मुझे मौजूदा दे दिया है। सब उसकी शुक्रगुजारी करे, शुक्रगुजारी करे, शुक्रगुजारी करे। क्योंकि जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है वो उसकी तमजीद करता है और उसको सारा जलाल देता है। हालेलुया, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोल कुछ काम दे देते हैं। पाक रूह तेरा शुक्र हो, तू यहाँ लोगों को छू रहा है, ब्लेस कर रहा है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। सब खुदाम की तारीफ करे, सब खुदाम की शुक्रगुजारी करे। मौजूदात खुदाम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। टच 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 टच। Now, 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 in Jesus' name. Now, in Jesus' name. Touch Holy Spirit. 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 Touch, touch now. Now, 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 now. Now, 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 now. Now, 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 now. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Holy Spirit. 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 Touch Holy Spirit now. Now, 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 now. Now, 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 now. Now, 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 now. In Jesus' mighty name. Maujuza ho. In Jesus' name. In Jesus' mighty 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 name. Yes, 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 yes. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Yes. 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 Fresh fire of the Holy Ghost. Fresh fire of the Holy Ghost. Yes. 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 Yes.
यीशु के नाम एक एक दरख्वास्त है यीशु में कबूल हो इन जीसस माइटी नेम गोरा बाला बकरा मसकरा बाला एरा मांडरा बाला बकरा मसकरा in the name of the Lord Jesus Christ in the name of the Lord Jesus Christ yes 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 in Jesus mighty name yes 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 in Jesus name hallelujah यीशु बनिया यीशु सहारा जगदा यीशु बनिया कफारा जगदा ए जान हालेलुया लहू दिया धारा जदों वगिया हालेलुया yes thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और पाकरू का शुक्रिया अदा करें अजीजों पाकरू यहाँ कुदरत के साथ कसरत से आपकी जिंदगियों में जुम्बिश कर रहा है उसके दरिया यहाँ बह रहे हैं मौजज़ात आपकी जिंदगियों में हो रहे हैं हालेलुया 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 मैं अभी अपनी स्पिरिट में मैंने महसूस किया है कि बहुत सालों से जो इब्लीसी जुए जकड़े आपकी जिंदगी में थे खुदावन ने उनको तोड़ के रख दिया है हालेलुया और आप अगली जुमेरात आएंगे और अपनी गवाही को देंगे हालेलुया और इस तरह से और भी बहुत से मौजज़ात आपकी जिंदगी में हो रहे हैं बहुत से मौजज़ात आज यहाँ हुए हैं खुदावन ने आपको छुआ है अगली जुमेरात को आए या फिर संडे को आए संडे को आकर आप गवाही दे सकते हैं और संडे को सुबह 10 बजे यहाँ इबादत होगी आप आए अपनी गवाही को शेयर करें और अगली जुमेरात भी आए और दूसरों को साथ लेके आए ताकि खुदावन उनको भी छुए हालेलुया 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 सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें हालेलुया थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया हालेलुया पास्टर जी बहन किंजा है जिनके 4 साल से पेट में पानी की थैलियां थी यहाँ पर आने से और आप जब हीलिंग मीटिंग में आखिर में दुआ करते शिफायती दुआ तो उसमें ये मुत्तफिक हुई और इनको शिफा मिल गई खुदा के रूह ने इन्हें छुआ शिफा दी हालेलुया हालेलुया 4 साल से आपके पेट में पानी की थैलियां थी जी और आप यहाँ जुमेरात की इबादत में आए और दुआ के दौरान खुदा के रूह ने आपको छुआ और वो सारी 4 साल की प्रॉब्लम जाती रही है जी हालेलुया जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए गॉड ब्लेस यू बेटा जी जी पास्टर जी ये बहन बताती हैं इन्होंने अपनी गवाही लिखवाई है कि 8 साल से इनके पास कोई औलाद नहीं थी 8 साल से आपके पास औलाद नहीं थी और बरकत टीवी पर प्रेयर में मुत्तफिक होती जब आखिर में आप प्रेयर करते ये दुआ में मुत्तफिक होती और फिर यहाँ पर आने से खुदा ने इनकी सारी दुआ को सुना और अब ये बेटी हुई है खुदा का शुक्र है हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप बरकत इसी तरह है जी जी मेरी जो भी बेबी होता था एक बेटा था मेरे पास अच्छा जो भी बेबी होता था वो डेथ हो जाती थी रिश्तेदार इतनी बातें करते थे मैं बहुत परेशान होती थी इनकी बातें सुन सुन के मैं यही कहती था तू मेरा यहोवा खुदा है तू मेरी दुआ को सुनेगा तू मेरी जोली की साल जरूर सरफराज करेगा हालेलुया मुझे ये बेटी जिंदगी वाली दी है हालेलुया जो भी बेबी होता था उसकी डेथ हो जाती थी ऑपरेशन के दौरान मैं पास्टर साहब को कहा फोन किया कॉल की पास्टर साहब मेरा ऑपरेशन होने लगा मेरे लिए दुआ करें उसी टाइम जिसने मेरा ऑपरेशन हुआ मेरी बेटी के मेरे कान पे आवाज आई मैंने कहा पाकरू तेरा शुक्र हो हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र हो प्रेज द लॉर्ड और 8 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी जी, पास्टर लेकिन साहब। खुदावन ने अब आपको खूबसूरत बेटी दी है जिंदगी वाली औलाद दी है हालेलुया जोरदार तालियां खुदा ने यीशु के जलाल के लिए ये मेरा बेटा इसके टॉन्सिस नहीं जा रहे इतनी मैं दुआएं करती हूँ ये कहता मुझे खुदा ही शिफा देगा लेकिन मैं अपने मान के साथ इसे लेकर आई हूँ ताकि खुदा इसे शिफा अता करे आज इसके भी ये टॉन्सिल जाते रहेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू जोरदार तालियां खुदा ने यीशु के जलाल के लिए हालेलुया पास्टर जी ये बहन बताती हैं इन्होंने अपनी गवाही लिखवाई है कि ये
5 माह से परेशान थी। उसकी वजह ये थी कि जहां ये अपनी वालिदा के साथ काम पे जाती थी, वहां पर इनके नाहम नाम एक बहन थी, किरण उसका नाम था, और इन पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, जबकि इन्होंने चोरी नहीं की। लेकिन बड़ा परेशान था इनका सारा घराना, और यहाँ पर आने से, दुआ में मुत्तफिक होने से, और बरकत टीवी में भी दुआ में मुत्तफिक होने से खुदा ने इन्हें बरी किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कितनी देर से ये प्रॉब्लम चल रही थी? 5 माह से दुआ यहाँ करवाई गई और खुदावंद ने आपको बाइज्जत बरी किया है। प्रेज द लॉर्ड, जोर तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू जी। पास्टर जी, ये बहन एक और गवाही सुनाना चाहती हैं कि मेरे वालिद साहब 35 साल से पान खाते थे, अब उन्होंने पान का नशा छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जी। 35 साल से आपके वालिद साहब पान खाते थे, नशे वाला पान, और दुआ करने से खुदावंद ने उनकी जिंदगी में मौजज़ा किया है और 35 साल का नशा जाता रहा है। वो चर्च भी आते हैं रूटीन से। अब चर्च आते हैं रूटीन से। आज यहाँ आए हुए हैं? नहीं, आज नहीं आए। आज नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जब आए तो उन्हें जरूर मुझसे मिलवाए। जोर तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जी। इस्लाम जी, इस्लाम। पास्टर जी, ये भाई बताते हैं इनकी मिसेस को 30 सालों से बदरूहों ने जकड़ा हुआ था। 30 सालों से, 30 सालों से, और बदी की कुव्वतें सताती और बहुत परेशान करती इन्हें, और बहुत से जादूगरों के पास इन्हें ले जाया गया, लेकिन और मसला बिगड़ता गया। लेकिन यहाँ पर आने से और टीवी में दुआ में मुत्तफिक होने से इनको खुदा ने रहाई दी है। हालेलुया, हालेलुया जी। भाई जी, 30 साल से आपको मिसेस को बदरूहों की प्रॉब्लम थी जी, और बरकत टीवी पर भी आप दुआ करते थे, और फिर यहाँ जब आए खुदावंद ने छुआ और आजादी बख्शी है मुकम्मल तौर से, मुकम्मल तौर से। हालेलुया, जोर तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए जी। पास्टर जी, सारे दिल से पूरे हाल को, आपकी टीम को सलाम। मैं पूरे ईमान के साथ आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए दुआ करता हूँ। लेकिन पूरे 30 माह से 12 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन इतना परेशान था कि बेहद परेशान था। लेकिन खुदा का शुक्र है, मैं थोड़ी देर अपनी राह से भटक गया था, लेकिन जब मैंने आपका मैसेज सुनता था सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे, और मैं पूरे ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को भी चेंज किया। अपनी वाइफ को यहाँ लेकर जब भी नाम लेता था तो कोई ना कोई मेरे रास्ते में रुकावट आ जाती थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब से मैंने दुआ करनी शुरू की, रोज़ शाम को 7 बजे जब आप दुआ करते थे, मैं टीवी के सामने बैठकर वॉच करता था। जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। अजीजों, ये एक बहुत ही पावरफुल मौजज़ा है। बहन जी, आप भी साथ आ जाए। इस भाई ने कहा कि मेरी जिंदगी खुदा के साथ ठीक नहीं थी। 12 साल हो गए आपकी शादी को जी भाई, और उससे पहले से आपको प्रॉब्लम थी बदरूहों की, पिछले 30 सालों से जी। और शादी के बाद प्रॉब्लम बढ़ गई और आप बहुत परेशान थे जी। और जब आपने खुदा यीशु को अभी रिसेंटली जिंदगी दी है जी, कितनी देर पहले आपने बरकत टीवी वॉच करना शुरू किया? लेकिन पहले मैं फैसलाबाद में, टोबा से फैसलाबाद आया, 7 साल मैंने फैसलाबाद जॉब की। वहाँ आपका केबल पर चैनल आता था, लेकिन केबल से आपका चैनल जो हटा दिया गया। अच्छा। लेकिन फिर वहाँ टोबा टेक्सी दोबारा शिफ्ट हो गया, लेकिन उधर जाके मैंने डिश लगवाई और आप मैसेजेस सुनते थे जी। खुदावंद ने आपकी जिंदगी को तब्दील किया जी। और उसके बाद से जब आपने अपनी मिसेस के लिए भी दुआ करवाई तो खुदावंद ने मौजूदा किया। अजीजों, वजह यह है कि जो घर का सरबराह है उसको खुदावंद को जिंदगी देना, दिल देना नहायत ही जरूरी है, क्योंकि जब एक सरबराह, घर का सरबराह खुदावंद को अपना दिल दे देता है तो फिर आसमान उनके ऊपर खुल जाता है और फिर जो भी मसला या मसाइल होते हैं वो सब जाते रहते हैं। और ये 30 साल का जो मसला था, खुदावंद ने मौजज़े के साथ, अपनी कुदरत के साथ इस बैन को आजाद किया है। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू भाई जी। पास्टर जी, एक दफ़ा और जी। लेकिन मैं आपसे एक शेयरिंग बात करना चाहता हूं, जो आप 2 मिनट मुझे देंगे। जरूर जरूर। मैं पास्टर साहब, मेरी वाइफ, जब भी कोई शाम को हम दुआ के लिए बैठता हूँ, मैं काम से जब भी आता हूँ
पूरे 5 बजे 6 बजे मैं टीवी लगा लेता हूँ, 7 बजे आपका पैगाम जो लगता है शाम जी, मैं उसी पैगाम के वसीला से निजात पाई। Praise the मैं Lord. खुद अपनी गवाही देता हूँ। हालेलुया, ये बड़ा मौजूद है, जोरदार तालियां। और हालेलुया। मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मैं जब भी कोई मुझे बात करता था ना तो मैं उसकी तरफ ऐसे भागता था जैसे मैंने इस आदमी को छोड़ना ही नहीं। अच्छा, लेकिन मैं इस बात की और आपकी टीम को और आपको सलाम पेश करता हूँ, खुदावंद को सारा जलाल मिले, कि आपकी बरकत और आपकी मैसेज की वजह से मैंने। हालेलुया, जोरदार तालियां। पास्टर साहब, ये बहन आयशा है, 12 साल से इनके मोहरों में दर्द रहता था। 12 साल से जी। अच्छा, और यहाँ पर जुमेरात की इबादत में मुसलसल आने से खुदावन ने अब मुकम्मल तौर पर इस दर्द से इन्हें शिफा दे दी। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू बहन जी, गॉड ब्लेस यू।